हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ सारा और आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ जेन वाई द सीरीज़ 2 के एपिसोड 4 का पार्ट 3। फ्रेंड्स, हाल ही में मैंने इस सीरीज़ के रोमांटिक सीन्स को शॉर्ट्स में अपलोड करना शुरू किया है, तो आप लोग अगर उस सीन को देखना चाहते हैं तो शॉर्ट्स को देख लीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देर करते हुए आज की वीडियो को एक्सप्लेन करते हैं। प्रीवियस वीडियो में हमने देखा कि वायु थानू के लिए कॉफ़ी बनाने चला जाता है। थोड़ी देर बाद वो कॉफ़ी बनाकर थानू के लिए लाता है और थानू को देता है। थानू जब कॉफ़ी पीता है तो उसे वो बहुत पसंद आती है। थानू बोलता है कि कॉफ़ी तो बहुत अच्छी बनी है, लेकिन तुम तो इस तरह की कॉफ़ी नहीं पीते। इस पर वायु बोलता है कि तुम्हें तो पसंद है ना, इसलिए मैं तुम्हारे लिए इसे खरीद कर लाया हूँ। थानू बोलता है कि तो क्या मैं दोबारा कॉफ़ी पीने के लिए यहाँ आ सकता हूँ। वायु क्यूट से अंदाज में बोलता है कि हाँ बिल्कुल। वायु के इतने क्यूट से अंदाज को देखकर थानू बोलता है कि तुम ऐसा करोगे ना तो मैं तो हर रोज़ तुमसे मिलने चला आऊँगा। वायु मुस्कुरा देता है और बोलता है कि कॉफ़ी पीने के लिए, राइट। इस पर थानू वायु के करीब आता है और बोलता है कि कॉफ़ी के लिए नहीं, बल्कि कॉफ़ी बनाने वाले के लिए, जो इतना क्यूट है। वायु शर्मा जाता है और वो ब्लश करने लगता है। फिर वो बोलता है कि थानू काफ़ी लेट हो गया है, क्या आप अब चले जाओगे। थानू बोलता है कि हाँ। कुछ पल के लिए दोनों एक दूसरे की आंखों में खो जाते हैं। फिर थानू बोलता है कि लेकिन मैं जाने से पहले ये कप धो देता हूँ। वायु बोलता है कि रहने दो, मैं साफ़ कर लूँगा। थानू बोलता है कि नहीं नहीं, मैं खुद ही क्लीन कर देता हूँ। वायु थानू के हाथ से कप को लेने लगता है। थानू ने भी उसे पकड़ रखा होता है और ये दोनों मैं धो देता हूँ बोलकर कप को एक दूसरे की तरफ खींच रहे होते हैं। इसी दौरान वायु से गलती से कॉफ़ी थानू के शर्ट पर गिर जाती है। वायु थानू से माफ़ी मांगता है और बोलता है कि आई एम सो सॉरी, मैंने जानबूझकर नहीं किया। थानू बोलता है कि कोई बात नहीं, थोड़ा सा ही तो गिरा है। वायु बोलता है कि लेकिन शर्ट तो गंदा हो गया ना, अगर हम देर तक इसे ऐसे ही रखेंगे तो कपड़े पर कॉफ़ी का दाग पड़ जाएगा और वो नहीं छूटेगा। आप इसे निकाल दो, मैं वॉश कर देता हूँ। थानू बोलता है कि तो फिर मैं पहनूंगा क्या। वायु बोलता है कि आप 1 मिनट रुको, मैं आपके लिए कोई शर्ट ढूंढता हूँ। वायु अलमारी में से एक पीच कलर की बड़ी सी टी शर्ट निकालकर थानू को देता है। थानू उससे पूछता है कि ये इतना बड़ा टी शर्ट किसका है। वायु उसे बताता है कि ये सैब का है, एक रात को वो यहीं पर रुका था तो वो शर्ट यहीं पर भूल गया है। थानू वायु के सामने ही खड़े होकर शर्ट को चेंज करने लगता है। ये देखकर वायु काफ़ी शर्मा रहा होता है। वो थानू से बोलता है कि थानू आप वहाँ जाकर चेंज कर लो। थानू समझ जाता है कि वायु शर्मा रहा है। वो बोलता है कि ठीक है और वो थोड़ी दूर हटकर अपना शर्ट का बटन खोलने लगता है। वायु उसकी तरफ ही देख रहा होता है। थानू मुस्कुरा देता है। थानू को वैसे देखकर वायु को बटरफ्लाई जैसा फील हो रहा होता है। इससे पहले कि वो खुद को रोक ना पाए, वो दूसरी तरफ मुड़ जाता है और अपनी आंखें बंद कर लेता है। सामने टेबल पर एक छोटा सा मिरर रखा होता है। वायु इस तरफ मुड़ तो गया था, पर वो थानू को उस छोटे से मिरर में देखने से खुद को रोक नहीं पाता और इसे देखने लगता है। उस पल थानू को शर्टलेस देखकर उसके चेहरे पर जो एक्सप्रेशन होता है वो देखने लायक होता है। उसकी हार्ट बीट बहुत ही ज़्यादा बढ़ गई होती है। थोड़ी देर बाद जब थानू टी शर्ट पहन लेता है तो वो बोलता है कि हो गया, मैंने टी शर्ट पहन ली। वायु उसकी तरफ मुड़ता है और बोलता है कि टी शर्ट तो फिट आ रही है। थानू बोलता है कि ठीक है, फिर मैं अब चलता हूँ, तुम मेरी शर्ट को क्लीन कर देना। वो अपना शर्ट वायु को दे देता है। वायु बोलता है कि ओके, गाड़ी अच्छे से ड्राइव करना, बाय। थानू के बाहर जाते ही वायु दरवाज़ा तुरंत बंद कर देता है, क्योंकि शर्म के मारे उसका चेहरा लाल होने लगा था। आज थानू को उसने शर्टलेस जो देखा था वो बहुत खुश होता है। उसी वक्त इधर पोक अपने रूम पर आता है और गुस्से से अपना बैग टेबल पर फेंक देता है। टोंग, जो कि उस वक्त शॉवर ले रहा होता है, वो बोलता है कि पोक तुम हो क्या, तुम घर आ गए। पोक गुस्से से तमतमाते हुए आकर बाथरूम का दरवाज़ा खोलता है। टोंग मुस्कुराते हुए बोलता है कि पोक, क्या तुम मेरे साथ शॉवर लेना चाहते हो। वो गुस्से में टोंग से बोलता है कि टोंग, क्या तुम मुझसे कुछ बताना चाहते हो। टोंग कंफ्यूज हो जाता है। वो सोचने लगता है कि वो किस बारे में बात कर रहा है। वो गुस्से कहता है कि तो तुम मुझे कुछ नहीं बताना चाहते, तुम्हें कुछ नहीं बताना मुझे। टोंग उससे बोलता है कि पोक, तुम किस बारे में बात कर रहे हो। वो गुस्से से बाथरूम के अंदर चला जाता है और टोंग को कंधे से ज़ोर से पकड़कर उसे दीवार से लगा देता है। टोंग उससे बोलता है कि पोक, ये तुम क्या कर रहे हो, छोड़ो मुझे दर्द हो रहा है। लेकिन पोक गुस्से से उसे और ज़ोर से पकड़ लेता है। टोंग उसे बार बार बोल रहा होता है कि पोक छोड़ो मुझे, तुम मुझे हर्ट कर रहे हो।
फिर पोक अचानक उसे रोमांटिक तरीके से टच करने लगता है, लेकिन अग्रेसिव मूड में। एंड ये सीन देखकर आई वॉज लाइक ब्रो, पहले तो डिसाइड कर ले कि तुझे गुस्सा दिखाना है या रोमांस करना है। पोक अग्रेसिव मूड में ही टोंग को यहाँ वहाँ हर जगह किस किए जा रहा था। टोंग ये देखकर पहले तो काफ़ी कंफ्यूज होता है, लेकिन फिर बाद में वो भी खुद को कंट्रोल नहीं कर पाता। फिर ये दोनों अपना वाइल्ड रोमांस करते हैं और ये एक्सक्लूसिव सीन मैंने शॉर्ट्स में अपलोड कर दिया है। उस वीडियो का लिंक मैं कमेंट में पिन कर दूंगी, आप जाकर वहाँ से देख सकते हो। लेकिन 1 मिनट की एक्सप्लेनेशन पूरा देख के जाओ यार, अभी भाग के मत जाओ। एंड अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार। शावर लेने के बाद पोक ड्रेसअप होकर बालकनी में खड़ा हो जाता है और सैंडी ने आज उसे जो कुछ भी बताया था उसके बारे में ही सोच रहा होता है। थोड़ी देर बाद वहाँ टोंग भी आ जाता है। वो पोक से बोलता है कि पोक, क्या तुम ठीक हो? पोक उससे कहता है कि टोंग, आज सैंडी ने मुझे तुम्हारे बारे में सब कुछ बता दिया है। मैं तुमसे जानना चाहता हूँ कि क्या वो सब सच है? ये सुनकर टोंग शॉक्ड रह जाता है, वो कुछ भी बता नहीं रहा होता। तब पोक उससे बोलता है कि क्या तुम इस बार भी मुझसे झूठ बोलोगे? खैर छोड़ो, तुम तो मुझसे झूठ बोल ही सकते हो। टोंग पोक को सब कुछ सच सच बता देता है। वो बोलता है कि हाँ, ये सच है कि मैंने तुम्हारे मार्क्स सैंडी के साथ स्विच कर दिया था, क्योंकि मुझे डर था कि तुम्हारे नंबर अच्छे नहीं आएंगे और तुम्हें इस यूनिवर्सिटी में कोटा नहीं मिलेगा। पोक उस पर भड़क जाता है और बोलता है कि ऐसा करने से पहले तुमने मुझसे एक बार भी पूछा क्यों नहीं? तुमने मुझसे पूछा क्यों नहीं कि मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए भी या नहीं? पोक को इस तरह से गुस्सा करते हुए और रूडली बात करते हुए देखकर टोंग की आंखें भर आती हैं। पोक उससे बोलता है कि मैंने दिन रात इतनी मेहनत करके पढ़ाई की, मुझे गर्व होता था कि मैंने खुद के दम पर वो मार्क्स हासिल किया था, लेकिन आज मुझे पता चला एक्चुअल में जो नंबर मुझे मिले हैं वो मेरे हैं ही नहीं। ये सुनकर टोंग को बहुत बुरा लगता है। वो बोलता है कि पोक, मैं जानता था कि तुम बहुत मेहनत कर रहे हो, तुम काफ़ी एफर्ट्स दे रहे हो, इसलिए मैंने। तभी पोक उसे बीच में ही रोक देता है और बोलता है कि बस टोंग, बस। तुम्हें पता है जब हम स्पोर्ट्स में कम्पीट करते हैं तो हारने से भी ज़्यादा बुरा क्या लगता है? जब हमें पता चलता है कि जो हम जीते हैं वो जीत हमारी चीटिंग की वजह से हुई है। टोंग उसे समझाता है कि लेकिन तुमने कुछ भी गलत नहीं किया है पोक, सारी गलती मेरी थी एंड आई एम रियली सॉरी। पोक उससे कहता है कि तुमने मेरे लिए इतना सब किया है, तुम इसके बदले मुझसे क्या चाहते हो? मैं तुम्हें थैंक यू बोलूं या फिर तुम्हारी तारीफ़ करूं या फिर कुछ और? इस पर टोंग उससे बोलता है कि मैं बस चाहता था कि तुम अच्छी ज़िंदगी जियो, हमेशा खुश रहो और यहाँ पढ़ाई करना, इस यूनिवर्सिटी में एथलीट बनना तुम्हारा तो सपना था ना, इसलिए मैंने ऐसा किया। तब पोक उससे कहता है कि और अगर किसी को पता चल गया कि मैंने वो स्कोर चीट करके हासिल किया था तो फिर इसके बाद मेरी लाइफ कैसी होती? वो सारी चीज़ें जिन पर मैं प्राउड फील करता था, चाहे एथलीट बनना हो या फिर स्टडी में अच्छे स्कोर्स लाना हो, मैंने हमेशा उसे खुद के दम पर पूरी करने की कोशिश की, ना कि किसी को चीट करके। लेकिन जो तुमने सैंडी के साथ किया है ना, उससे मुझे अब ऐसा लग रहा है कि मेरे पास गर्व करने के लायक कुछ बचा ही नहीं है। ये सुनकर टोंग को बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है। वो बोलता है कि आई एम रियली सॉरी, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। उसकी आंखों में आंसू होते हैं, लेकिन पोक का दिल पूरी तरह से टूट गया होता है। वो उससे बोल देता है कि टोंग प्लीज़ यहाँ से चले जाओ। टोंग को ये सुनकर एक झटका सा लगता है, हालांकि उसे बहुत ही ज़्यादा बुरा लग रहा होता है। वो रोने लगता है, लेकिन आखिर वो कर ही क्या सकता था। वो पोक से बोलता है कि पोक, क्या तुम अब भी मेरी पहली किस एक्सेप्ट करोगे? क्योंकि पोक को तो पता चल ही गया होता है कि टोंग ने ये सब इसलिए किया था क्योंकि वो पोक से प्यार करता था। पोक उसे कुछ नहीं बोलता। टोंग उसे किस करने के लिए आगे बढ़ता है और जैसे ही उसे किस करने वाला होता है पोक अपना मुंह फेर लेता है। ये देखकर टोंग को बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है और वो फूट फूट कर रोने लगता है। पोक उससे बोलता है कि तुम मुझसे प्यार करते हो तो भी तुमने मेरे साथ ऐसा किया, इससे बेहतर है कि तुम मुझसे प्यार ही मत करो टोंग। टोंग का दिल पूरी तरह से टूट जाता है क्योंकि टोंग ने हमेशा से पोक से प्यार किया था, उसके लिए इतना सब कुछ किया, लेकिन आज पोक ही उसे एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है और उसे नफरत करने लगा है। इसलिए तो उसने टोंग को जाने के लिए कह दिया। टोंग पोक को किस करता है क्योंकि उसने प्रॉमिस किया था कि वो अपना फर्स्ट किस उसे ही देगा जिससे वो प्यार करता है। टोंग जब पोक को किस करता है तो पोक कुछ भी रिएक्ट नहीं करता। टोंग उससे बोलता है कि आई होप कि तुम जिस पर्सन से प्यार करते हो उसकी तरफ से ये तुम्हारे लिए पहली
और आखिरी किस हो। पॉक कुछ भी नहीं बोलता। उसके सामने वो अपने आंसुओं को कंट्रोल करने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन जैसे ही टोंग वहाँ से चला जाता है वो भी फूट फूट कर रोने लगता है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि थानू खुश होकर वायु के घर से आ ही रहा होता है कि तभी उसे सैंडी आते हुए दिखाई देता है। वो दौड़कर सैंडी के पास आता है। थानू को अपने सामने देखकर सैंडी बोलता है कि थानू आप क्या वायु से मिलने आए थे। थानू उसे वार्निंग देता है कि देखो, जो भी पर्सन वायु की फीलिंग्स को हर्ट करेगा मैं उस पर्सन को छोड़ूंगा नहीं। इस पर सैंडी अनजान बनते हुए बोलता है कि आप किस बारे में बात कर रहे हो, मैं कुछ समझा नहीं। तब थानू उससे बोलता है कि एक तो तुमने फा बनकर वायु के साथ पैचअप करने की कोशिश की और फिर तुमने वायु को फाई की तस्वीर भेजी ताकि हम दोनों के बीच गलतफहमी पैदा हो जाए। तुम लोगों के रिलेशनशिप को बर्बाद करने के लिए क्या क्या करते हो। इस पर सैंडी हंसने लगता है और बोलता है कि तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि तुम वायु के साथ एक नया रिलेशनशिप स्टार्ट कर सकते हो। तुम्हारा जो ये जिद है फाई को हर्ट करने का और वायु को फिर से पाने का, वो एक पल में ख़त्म हो जाएगा। बस वायु को एक बार फा से प्यार होने दो। इस पर थानू उससे बोलता है कि ये तुम क्या बोले जा रहे हो। मेरे और फाई के बीच में जो कुछ भी था वो सिर्फ एक महज इत्तेफाक था और कुछ नहीं। इस पर सैंडी उससे कहता है कि तुम अभी भी वो जो बच्चों वाला गेम है जो तुम्हें फाई ने फॉर्च्यून गेम बताया था उस पर यकीन करते हो। एक्चुअल में फाई ने उन सारे पर्चियों पर एक ही लव डेफिनेशन लिखा था ताकि तुम्हें बुरा ना लगे और तुम गिल्टी फील ना करो, इसलिए उसने तुम्हें जाने दिया। लेकिन तुम तो इसको सच मान बैठे। मैंने उसे खुद चेक किया था। अब तो तुम्हें सच पता चल गया ना। क्या हुआ, शौक लगा? अब तुम क्या करोगे? मैंने खुद उस जार की एक एक पर्ची को चेक किया था। फाई ने सब पे एक ही डेफिनेशन लिखा था। अब तो तुम्हें सच पता चल गया ना। क्या अब भी तुम्हारे और फाई के बीच में जो कुछ भी हुआ उसको एक महज इत्तेफाक मानते हो? ये सुनकर थानू को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। गुस्से में वो सैंडी का कॉलर पकड़ लेता है और उसे बोलता है कि अपनी बकवास बंद करो और चाहे ये सच हो तो भी, वो फाई हो या वायु, सबको अपने हिसाब से लव को डिफाइन करने का बराबर का हक है और मेरे लिए प्यार का मतलब है वायु। सैंडी अपना कॉलर छुड़ा लेता है और बोलता है कि वायु से याद आया, मैंने वायु को कुछ बताने का सोचा है। सोच रहा हूँ कि मुझे बताना चाहिए या नहीं। एक्चुअली मुझे पता है कि फा ने वायु से ब्रेकअप क्यों किया और तुम्हें अपनी जगह पे उसका ख्याल रखने के लिए क्यों कहा। यहाँ पर सैंडी थानू को सच बता देता है कि एक्चुअल में फा की हालत इतनी ज़्यादा ख़राब है कि वो अपने मरने के कगार पर है, इसीलिए फा ने थानू को बोल दिया कि वो उसकी जगह पर वायु का ख्याल रखे। ये सब सुनकर थानू को यकीन नहीं हो रहा होता। वो बोलता है कि नहीं, ये सब सच नहीं है, ऐसा हो ही नहीं सकता। तब सैंडी उससे बोलता है कि अगर तुम्हें यकीन नहीं है तो तुम जाकर किट से क्यों नहीं पूछ लेते, फिर तुम्हें पता चल जाएगा कि ये सच है कि नहीं। और तुम्हें क्या लगता है जब वायु को पता चलेगा कि वो जिससे प्यार करता था उसका फा मरने वाला है तो वो क्या करेगा। थानू गुस्से से सैंडी को धक्का दे देता है और बोलता है कि नहीं, तुम ये झूठ बोल रहे हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। सैंडी उससे बोलता है कि तो जाओ जाकर किट से पूछ लो, फिर तुम्हें सच का पता चल जाएगा। ये बोलकर सैंडी वहाँ से चला जाता है। अब थानू सोच में पड़ जाता है कि क्या सैंडी ने जो कुछ भी कहा वो सच है। वो जल्दी से अपनी कार में बैठ जाता है। फिर वो किट को कॉल लगाता है, लेकिन कई बार कॉल करने के बाद भी कॉल कोई रिसीव नहीं करता। इधर हम देखते हैं कि मार्क और किट आराम से सो रहे होते हैं। तभी मार्क की नींद खुल जाती है क्योंकि कोई जोर जोर से दरवाज़ा खटखटा रहा होता है। मार्क बोलता है कि अब इतनी रात को कौन दरवाज़ा खटखटा रहा है। वो उठकर जाने ही वाला होता है, तभी किट की भी नींद खुल जाती है और वो बोलता है कि मार्क तुम सो जाओ, मैं चेक करता हूँ कि कौन है। फिर जब वो दरवाजे पर जाता है तो दरवाजे पर खड़े इंसान को देखकर शॉक्ड रह जाता है क्योंकि वहाँ पर कोई और नहीं, थानू आया होता है। वहीं इधर हम वायु को देखते हैं जो कि इन सारी बातों से बेखबर होता है। वो थानू के शर्ट पे लगे कॉफ़ी के दाग को साफ कर रहा होता है। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि फा हॉस्पिटल में अभी उठा ही होता है, तभी उसे किसी के आने के कदमों की आहट सुनाई देती है। फा को लगता है कि किट उससे मिलने आया है। वो बोलता है कि किट तुम हो क्या, तुम इतनी सुबह सुबह यहाँ पर क्या कर रहे हो। फ्रेंड्स ऐसा इसलिए होता है क्योंकि फा के आई साइट की विजन बिल्कुल भी क्लियर नहीं होती। उसे अब सब कुछ धुंधला दिख रहा होता है। उसके सामने थानू खड़ा होता है लेकिन वो पहचान नहीं पाता। थानू उससे बोलता है कि फा तुमने मुझे ये सब पहले क्यों नहीं बताया। आवाज़ सुनकर फा पहचान जाता है कि उसके सामने जो पर्सन खड़ा है वो थानू है। थानू को वहाँ देखकर फा शॉक्ड हो जाता है क्योंकि वो नहीं चाहता था कि थानू और वायु को उसकी हालत के बारे में पता चले।
थानू किड के साथ यहाँ पर आया होता है। सो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल।